मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को भ्रमण पाठ समझाऊंगी। देखो, इस भ्रमण पाठ में हमें इन शब्दों को पढ़ने को मिलेगा। वस्त्र, नगरी, हरियाली, जुलाहीन, ज्यादातर, कहावत, सतीत्व, समन्वय, आडंबर, महोत्सव। अभी देखो, भ्रमण हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसमें भ्रमण का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पाठ में बताया गया है। भ्रमण से वास्तविक ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। हम भ्रमण के लिए जब जाते हैं तो वहाँ हमें सीखने को तो मिलता ही है और साथ ही साथ हमें मनोरंजन, आनंद भी प्राप्त होता है। अतः विद्यार्थी की ओर से भी जहाँ तक संभव हो सके भ्रमण करवाना चाहिए और स्कूलों में भी इस भ्रमण को रखना चाहिए, मतलब भ्रमण करवाना चाहिए। विद्यार्थियों को भ्रमण में ले जाना चाहिए। यहाँ पाठ में इसी को समझाने का प्रयास किया है। अभी देखो, पूर्वांचल जातीय विद्यालय में आज काफी चहल पहल है। हमारे स्कूल का नाम क्या है? दक्षिण गुवाहाटी जातीय विद्यालय। उसी तरह यहाँ पाठ में एक स्कूल का नाम दिया गया है, पूर्वांचल जातीय विद्यालय। जहाँ क्या हो रहा है? चहल पहल, मतलब जो है उल्लास, आनंद, चहल पहल हो रहा है, क्योंकि स्कूल के सभी विद्यार्थी आज असम के 2 प्रसिद्ध गांव की ओर रवाना होंगे। और कहा के बारे में कहा है, असम के 2 प्रसिद्ध गांव जहां हम लोग रहते हैं, असम। तो यही 2 ऐसे गांव के बारे में जो है भ्रमण में जाएंगे और जो है विद्यार्थी सीखेंगे। तो असम के 2 ऐसे गांव के बारे में वो लोग जानेंगे जहां मतलब वो लोग भ्रमण के लिए जा रहे हैं। स्कूल के विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिका एक टूरिस्ट बस लेकर पहले असम की प्रसिद्ध वस्त्र नगरी स्वालकुसी की ओर रवाना हुए। और क्या कहा है? स्कूल के विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिका एक टूरिस्ट बस, एक बस में सभी जो है यहाँ कहाँ के लिए निकले? स्वालकुसी। तुम लोग जानते हो, स्वालकुसी नाम तुम लोगों ने सुना है, जो वस्त्र नगरी है ना। तो यहाँ दिया गया है असम की प्रसिद्ध वस्त्र नगरी स्वालकुसी की ओर वो लोग रवाना होते हैं। रास्ते के दोनों ओर खेत की हरियाली को चीरती हुई बस धीरे धीरे स्वालकुसी पहुंच गई। और क्या कहा है? रास्ते के दोनों ओर खेत, हरियाली, पेड़ पौधे है, खेत है और इनमें से जो वो लोग पार करते हुए स्वालकुसी गांव में पहुंच गए। अभी देखो, इस गांव की उत्तरी दिशा में विशाल खेत का मैदान है। क्या कहा है? उत्तरी दिशा में विशाल खेत है, मतलब बहुत सारा खेत का मैदान है उत्तरी दिशा में। पूर्व में, अभी पूर्व में क्या है देखना। पूर्व में क्या है? घाटिया पहाड़ है पूर्व में, और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पानी टैंक है। पश्चिम में सिद्धेश्वरी पहाड़ और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नद है। स्वालकुसी का प्राकृतिक सौंदर्य मनोरम है। यहाँ क्या कहा गया है? स्वालकुसी जो गांव है ये वस्त्र नगरी है और इस गांव को क्या कहा गया है? सौंदर्य से भरपूर कहा गया है और प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत ही मनोरम है। ये शिक्षक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को एक साथ किया, फिर श्रृंखला बनाकर वहाँ के लोगों के घर घर में जाकर कपड़े बुनने की अनोखे कला के दर्शन किए। और शिक्षक शिक्षिका ने क्या किया? विद्यार्थियों को एकजुट करते हुए उन लोगों को लाइन के हिसाब से घर घर में, कहा के घर? स्वालकुसी जहाँ वो लोग गए थे, स्वालकुसी के घरों में क्या किया? मतलब कपड़े बुनने की जो कार्य है उसे दिखाने के लिए शिक्षक शिक्षिका जो है उन सभी विद्यार्थियों को ले गए थे। स्वालकुसी के घर घर में करघे है तथा कपड़े बुनना लोगों की अन्यतम आजीविका। और स्वालकुसी के घरों में क्या है? कपड़े बुनने की मशीन है, जिससे क्या किया जाता है? मतलब वो लोग कपड़े बुनते हैं और उन सभी की जीविका, मतलब कार्य कर्म वही है कि कपड़े बुनते हैं वो लोग। यहाँ मूलतः पाटमुगा के कपड़े बुने जाते हैं और यहाँ स्वालकुसी में पाटमुगा कपड़े को क्या किया जाता है? बुना जाता है। तो यह दिया गया है। और ये जो है असमिया लोगों
लोगों की परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा। यहाँ पाट मुगा के विशाल करघे है, मशीन है, बड़े बड़े मशीन है। सन 1980 तक कपड़े की बिक्री करने की सुविधा न थी। सन 1980 तक कपड़े बुनने की कपड़े जो बुनते थे, परंतु बिक्री की सुविधा इतनी नहीं थी। लेकिन आजकल असम समवाय रेशम प्रतिष्ठान एक संस्था है जिसके जरिए कपड़े बिक्री करने का जो मौका है सभी स्वल्पकुशीवासी को मिला है और आसान से जो है कपड़े बिक्री किया जाता है। तो अभी देखो, यहाँ के पाट मुगा के कपड़े पहनकर लोग जिस प्रकार गौरव करते हैं और जो है पाट मुगा के कपड़े को पहनकर असमिया लोग बहुत गौरव अनुभव करते हैं खुद को। फिर उसी प्रकार सबसे ज्यादा गौरव, इससे भी ज्यादा गौरव कौन करते हैं? जो कपड़े बुनते हैं, जुलाहिन कहा है उन लोगों को। स्वयं गांधी जी ने, और गांधी जी भी यहाँ स्वल्पकुशी में आते हैं और आकर कपड़े बुनने की जो प्रशंसा है वो यहाँ कर जाते हैं। मतलब गांधी जी भी स्वल्पकुशी में आए थे और कपड़े बुनने की जो कार्य है उसे वे क्या किया था, उन्होंने प्रशंसा की थी और धन्य माना था स्वल्पकुशीवासी को। अभी देखो, स्वल्पकुशी एशिया महादेश के भीतर सबसे बड़ा गांव है। इसे असम का मानचेस्टर कहा जाता है। शंकरदेव का नामघर स्वल्पकुशी का प्राण स्वरूप है और शंकरदेव का जो नामघर है स्वल्पकुशी का प्राण स्वरूप है। शंकर उत्सव, नाम कीर्तन आदि बड़े ही धार्मिक आडंबर के साथ मनाया जाते हैं। और क्या मनाया जाता है यहाँ? शंकर उत्सव, नाम कीर्तन आदि बड़े ही धार्मिक जो है आडंबर के साथ मनाया जाता है। प्रति वर्ष राम महोत्सव का भी पालन किया जाता है। देखते देखते हुए पूरे 2 घंटे स्वल्पकुशी में बिता दिए और इसी तरह बात करते करते विद्यार्थियों को समझाते हुए शिक्षिका जो है 2 घंटे बिता दिए। उन्हें खुशी के कारण मालूम ही नहीं पड़ा कि इतना समय कैसे बीता। मतलब विद्यार्थियों जो है बहुत खुश थे और इसी कारण उन लोगों को पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे बीत गए। अतः स्वल्पकुशी भ्रमण वही समाप्त कर वे सब बस में चढ़ गए और दक्षिण कामरूप का एक प्रसिद्ध स्थान सयगांव हेतु निकल पड़े। मतलब वो लोग 2 घंटे तक वहां रहे स्वल्पकुशी में। फिर बाद में वो लोग स्वल्पकुशी के भ्रमण वही समाप्त कर वो लोग बस में चढ़े और दक्षिण कामरूप के एक प्रसिद्ध गांव सयगांव में जो है सयगांव जाने के लिए वो लोग निकले। पहले तो स्वल्पकुशी में रहे, वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ के कार्य को देखा सभी, और वो लोग देखकर 2 घंटे वहाँ बिताकर कहा चल बसे वो लोग सयगांव जाने के लिए वो लोग निकले। सभी शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राओं बस में चढ़े। अभी देखो, बस जालुकबाड़ी के राजीव चौक होती हुई पश्चिम की ओर रवाना हुई। फिर मिर्जा में कुछ समय के लिए रुककर सबने चाय पी ली। इस बार तो कहाँ से कहाँ तक गए वो लोग? बस जालुकबाड़ी के राजीव चौक होती हुई पश्चिम की ओर रवाना हुई। फिर मिर्जा में कुछ समय के लिए रुककर चाय पिया उन लोगों ने। इस बार अंताक्षरी शुरू हो गई और बस चल पड़ी। और जब सयगांव जाने के लिए वो लोग बस में चढ़े और जाते समय उन लोगों ने बस में अंताक्षरी खेलने लग गए। तो यहाँ अंताक्षरी खेल रहे थे सभी और बस जो है चल पड़ी। लगभग आधे घंटे में सयगांव पहुंच गए और सीधे चंडिका देवालय में घुस गए। सबने मुंह हाथ धो लिए, मंदिर को देखा तथा देवी को प्रणाम किया। क्या किया? लगभग आधे घंटे लगे सयगांव पहुंचने में। वहाँ वो लोग कहाँ उतरे? चंडिका देवालय में घुस गए और वहाँ वो लोग हाथ मुंह धोकर मंदिर को देखकर प्रणाम किया। यह कहा है सयगांव दक्षिण कामरूप का एक प्रसिद्ध गांव है। दक्षिण कामरूप का एक प्रसिद्ध गांव का नाम यदि कहा जाए, क्या कहोगे तुम लोग? सयगांव। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं और सयगांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? खेती करते हैं। कुछ लोग नौकरी व्यवसाय भी करते हैं
और यहाँ क्या कहा है, यह मुगा एरी उत्पादन के क्षेत्र में यह अंचल प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध चंडिका देवालय और चांद सौदागर मेरघर भी अवस्थित। चंडिका देवालय के निर्माण के संदर्भ में कहावत है कि भगवान शिव जी जब सती के शव को कंधे पर लाद कर घूम रहे थे तब उनके शरीर का एक अंग यहाँ गिर पड़ा था, इसलिए इसी जगह पर चंडिका देवालय का निर्माण किया गया। तो देखा तुम लोगों ने कि चंडिका देवालय का निर्माण कैसे हुआ। चंडिका देवालय का जो निर्माण है उसका एक ही मात्र कारण है कि शिव जी जब सती मर गई थी तब शिव जी ने क्या किया था, सती का जो शरीर है उन्होंने कंधे पर लेकर पूरा पृथ्वी जो घूमने लगा। तो तभी क्या हुआ, उसी शरीर में से मतलब सती के शरीर में से एक अंग कहाँ गिर पड़ा, मतलब इस जगह में गिर पड़ा जहाँ चंडिका देवालय का निर्माण हुआ। तो इसी जगह में सती का एक अंग गिर जाने के कारण चंडिका देवालय का निर्माण किया गया। तो असम के विभिन्न जगह से हजारों भक्त माँ के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। और किनके दर्शन हेतु आते हैं, माँ के दर्शन हेतु आते हैं। इसी प्रकार सती बेउला के प्रति लक्षिंदर को बिसहरी से बचाने के लिए चांद सौदागर ने यहाँ मेरघर बनवाया। लेकिन एक कहावत है कि पान में चूना न देने के अपराध में विश्वकर्मा ने घर पर एक छोटा सा सुराख रख दिया था। उसी सुराख से घुसकर बिसहरी ने लक्षिंदर को काटा था, मगर पत्नी बेउला की स्वामी भक्ति और सतीत्व के कारण लक्षिंदर को पुनः जीवन दान मिला। एक तो चंडिका देवालय के बारे में पढ़ने को मिला, फिर अभी सती बेउला लक्षिंदर के बारे में यहाँ हमें पढ़ने को मिला, जहाँ लक्षिंदर को बिसहरी से बचाने के लिए सती बेउला का यह कहानी है। चांद सौदागर ने यहाँ मेरघर बनवाया था, मतलब लक्षिंदर को बिसहरी से बचाने के लिए सौदागर ने यहाँ मेरघर बनाया था। लेकिन एक कहावत है कि पान में चूना न देने के अपराध में विश्वकर्मा ने घर पर जिन्होंने बनाया था घर को, उन्होंने एक सुराख छोड़ दिया था घर में। तो उसी से क्या आया था जो है बिसहरी ने घुसकर, बिसहरी मतलब जो है सांप जो है यहाँ घुसकर लक्षिंदर को काट लिया था। मगर पत्नी बेउला की स्वामी भक्ति, पत्नी का नाम था बेउला, सती बेउला। तो सती बेउला ने अपने पति को बचाने के लिए क्या किया था, पुनः जीवन दान मांगा था भगवान से। पत्नी बेउला की स्वामी भक्ति और सतीत्व के कारण लक्षिंदर को पुनर्जीवन दान मिला। यहाँ दिया है सायगांव विभिन्न जाति धर्म के लोगों की समन्वय स्थली है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। रासलीला यहाँ के सबसे बड़ा उत्सव है। रंगाली बिहू के समय मनाया जाने वाला सूरी उत्सव भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और सायगांव में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। रासलीला यहाँ सबसे बड़ा उत्सव है। सूरी उत्सव ये भी महत्वपूर्ण त्योहार है। इस सायगांव में शिक्षक प्रणब महोदय से सायगांव को इतनी बातें सुनकर सब प्रसन्न हो गए और शिक्षक इनके नाम लिए हैं यहाँ प्रणब महोदय, जिन्होंने इन विद्यार्थियों को समझाया सायगांव के बारे में। तो इन सभी सायगांव के इन सभी बातों को सुनकर विद्यार्थी जो है प्रसन्न हो गए थे। सबने शिक्षक महोदय को धन्यवाद किया। इस प्रकार सायगांव और स्वल्पसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर वे खुशी खुशी